20 मिनट है, 20 मिनट में हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के, ठीक है। आप बच्चों को मैं हिंट दूंगा, आप अपने आप सोल्व करेंगे। एनसीईआरटी का पहला और दूसरा थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस हैं, आप अपने आप से कोशिश करना, मुझे उम्मीद हो जाएंगे। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान देना बेटे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पास्चन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस का जो पास्चन सीरीज है उसमें क्या बोल रहा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी, ठीक है बेटे। तो पास्चन सीरीज के लिए हम कौन से उसमें जाते हैं, थर्ड ऑर्बिट में जाते हैं, किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से, किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से, क्लियर हुआ बेटे। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, इस फार्मूले के ऊपर ध्यान दें, 1 by lambda equal to Rydberg constant multiplied by 1 by n1 square minus 1 by n2 square। तो n1 तो आ जाएगा बेटे यहाँ पर 3, n1 क्या आ जाएगा 3, कौन से ऑर्बिट में आ रहा है, पास्चन सीरीज की बात करें तो तीसरे में आएगा ना इलेक्ट्रॉन, तो n1 को पुट कर देंगे 3 और n2 को पुट कर देंगे बेटे इंफिनिटी, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, शॉर्टेस्ट। अगर ये ग्रेटेस्ट पूछते या हाईएस्ट वैल्यू पूछते वेवलेंथ की, तो यहाँ ही होता 4। जब दो कंसेक्यूटिव से आता है, जब दो कंसेक्यूटिव से आता है, मान लीजिए चौथे से तीसरे में आएगा या पांचवें से चौथे में जब आएगा या छठे से पांचवें में जब आएगा, तो एनर्जी गैप कम होगा ना, हाँ या ना बोलो। और अगर दो दूर दूर वाले ऑर्बिट होंगे तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा ना। तो जब एनर्जी गैप कम होगा तो इसका मतलब h न्यू की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। h न्यू की वैल्यू कम होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, और वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जब बड़ी वैल्यू पूछे तो मतलब पास पास वाले ऑर्बिट है, और छोटी वैल्यू वेवलेंथ की पूछे तो दूर दूर वाले हैं। तो इन्होंने पूछा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट तब होगी जब सबसे ऊपर वाले ऑर्बिट से यानी इनफाइनाइट ऑर्बिट से तीसरे में आया है। क्लियर होगी बात क्या। तो n1 क्या रखेंगे, n2 क्या रखेंगे, रिडबर्ग कांस्टेंट क्या रखेंगे 1.09 × 10⁻⁷। ये सोल्व करने पर क्या आएगा 1 by लैम्डा। आपको क्या निकालना है, लैम्डा। जो आंसर है उसको लास्ट में क्या कर देना है। क्लियर हुई बेटे बात, क्या नहीं हुई, वेवलेंथ आ जाएगी। कर लेंगे आप बच्चे, ठीक है जी। अगले पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ये कह रहा है कि कोई एटम के अंदर दो अलग अलग एनर्जी ऑर्बिट को सेपरेट कर रहा है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस। कहने का मतलब दोनों एनर्जी लेवल के बीच में गैप दे दिया 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन द एटम मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल। ये कह रहे हैं जैसे कोई भी दो मान लेते हैं, नंबर का कोई वो नहीं, सपोज एक ये लेवल एक ये लेवल, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है डेल्टा ई वो दे रखा है, कितना दे रखा है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसे हम किसके बराबर रख दें, एच न्यू। यहाँ से जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी एमिट करेगा बेटे 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट। बताओ कैलकुलेट कर लोगे कितना, कोई दिक्कत है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में लिख लेना, प्लैंक्स कांस्टेंट ऐसा यूनिट में आपको पता है। वैल्यू पुट करने पर आपके पास फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी किस में आ जाएगी, हर्ट्ज में आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी पूछी थी ना इसने, अगर वेवलेंथ पूछेगा तो न्यू इक्वल टू c बाय लैम्डा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी। व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। ग्राउंड स्टेट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कितनी दे रखी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल एनर्जी दे रखी है बेटा। क्या पूछ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड, आप बच्चों को मैंने एक दिन पहले ही बताया था कि काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के नेगेटिव के बराबर होती है, हाँ या ना। टोटल एनर्जी -13.6 है तो काइनेटिक एनर्जी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल होती है बेटे, नेगेटिव साइन में ही। तो ये आपके पास माइनस, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 27.2 हो जाएगा क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लो आपके पास क्वेश्चन, मैंने ये उस दिन बताया भी था आपको कि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। ये 1 नंबर में 2 नंबर में आने वाले बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ए हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन ग्राउंड लेवल, पहले शुरू में कहा है ग्राउंड लेवल में, कहने का मतलब उसका इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है। एब्जॉर्ब्स ए फोटोन व्हिच एक्साइट्स इट टू n = 4 लेवल। तो पहले ऑर्बिट से उसे कहां ले जाता है, चौथे में ले जाता है कोई एक फोटोन।
डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, जो वो फोटोन उस पर टकराया उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बतानी है। बड़ा ही सिंपल है। देखो कहां से कहां पर गया, 1 से 4 में, तो इसका मतलब उसने कितनी एनर्जी ली बेटे, E4 माइनस E1, इतनी एनर्जी उस फोटोन की थी, हाँ या ना बोलो। तो हम उसे HCO के बराबर रख दें, E4 माइनस E1। E4 आपको पता ही है भाई, इसको 16 से भाग करने पर क्या आया था, हैं? पहला माइनस 13.6 था, दूसरा माइनस 3.4 था, तीसरा माइनस 1.51, चौथा 0.85, माइनस का 0.85 माइनस, और एक बार और माइनस 13.6, तो ये प्लस का आ जाएगा, हाँ या ना। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है बेटे, बराबर h न्यू। तो यहां से क्या आ जाएगा जी, इसको माइनस कर देंगे, 10 में से 5 गए 5, इधर कितना बचा 5, 15 में से 8 गए 7, इधर बचा 12.75 डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट बराबर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, वेवलेंथ निकाल लोगे, हाँ है ना। करने हैं क्वेश्चन आज सारे, ठीक है जी। तो ये आपके पास कौन सा क्वेश्चन किया हमने, छठा। 7th क्वेश्चन देखो बेटे, यूजिंग द बोहर्स मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम n इक्वल टू 1 2 3 लेवल्स। बोहर मॉडल का यूज करके स्पीड कैलकुलेट करनी है, पहले दूसरे तीसरे में करवा चुका हूं मैं पहले। अरे बच्चों स्पीड करवाई है कि नहीं करवाई, स्पीड का फार्मूला पता है, उसमें n की वैल्यू 1 2 3 रख देना, स्पीड आ जाएगी। क्लियर हुआ ना। n का ये स्पीड का क्या फार्मूला था, बोलो भाई, मुझे तो खुद भी याद नहीं आ रहा, बताओ शाबाश। अरे दोनों जो हमने पोस्टुलेट्स थे वहां से स्पीड का फार्मूला निकाल लेते हैं ना, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला फार्मूला लगा के, और mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई, वहां से हम स्पीड का फार्मूला निकालते हैं 2 पाई के z e स्क्वायर बाई nh। 2 पाई के स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई के z e स्क्वायर बाई nh, यही था ना बेटे। अब ये बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम, किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू कितनी 1, और ये कह रहे हैं पहले दूसरे तीसरे में निकालो, तो एक बार तो इनको 1 रख देना, फिर 2 रख देना, 3 रख देना, v1 v2 v3 आ जाएगा, v1 v2 v3। या फिर आप एक काम और भी कर सकते हो, आप v1 निकाल लेना, कुछ भी वैल्यू आ जाएगी, v2 क्या होगा बेटे, v1 का आधा, और v3 क्या होगा बेटे, v1 का 1/3। यही तो है ना। देखो यहाँ पर 2 रखोगे तो ये आ जाएगा, 3 रखोगे तो ये आ जाएगा, तो सिर्फ v1 निकाल लेना, फिर 2 से भाग करोगे v2 आ जाएगा, 3 से करोगे v3 आ जाएगा, चौथा निकालना होता तो 4 से भाग करें। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई डाउट है किसी बच्चे को, ठीक है बेटे। तो ये आ गया आपके पास। इसी क्वेश्चन का पार्ट भी, कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड इन ईच ऑफ दीज लेवल्स। इसके अंदर ऑर्बिटल पीरियड निकालना है। ऑर्बिटल पीरियड क्या होता है बताओ शाबाश, एक साइकिल पूरा करने में, इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा, उसे ऑर्बिटल पीरियड कहते हैं। क्लियर हुआ। तो बताओ क्या होता है बेटे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस का मतलब 2 पाई r, डिस्टेंस का मतलब सर्कल में चक्कर काट रहा है ना बेटे, तो 2 पाई r हो गया, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय, कोई दिक्कत है। तो आपके पास p इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय v। आपके पास रेडियस और वेलोसिटी का फार्मूला है कि नहीं है, तो वहां से क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड का फार्मूला आ जाएगा, सारी वैल्यूज पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तो पूछ लो, अभी भी डाउट है तो कोई, ठीक है। नहीं आया समझ में, साक्षी नहीं समझ आया, सपना आ गया समझ में, हाँ भी हरीश, हेलो समझ आया है, बातें कर लो तुम तो पहले, दीपेश समझ आ गया, पूछो बोर्ड में बुला के, पक्की बात है, आजा फिर। 7वां क्वेश्चन हो गया बेटे। 8वां, द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सुनो बेटे, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज 5.3 into 10 to power -11 मीटर। सबसे अंदर वाला यानी पहला वाला 0.53 एंगस्ट्रॉम, वही तो है ये। व्हाट आर द रेडियस ऑफ 2 and 3, दूसरे और तीसरे ऑर्बिट का कितना होगा, पहले से बताया हुआ आप बच्चों को है भाई, आप बच्चों को ये मैंने नहीं बताया हुआ क्या, R1 रेशो R2 रेशो R3 बराबर 1 रेशो 4 रेशो 9, अगले अगले 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर के रेशो में होता है ना। R1 दे रखा है इन्होंने 0.53, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा, R2 इससे गुणा कर देंगे, और R3 कितना हो जाएगा, हाँ या ना बोलो,
कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 8 था क्या? 9 देखो। ए 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू बम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। ध्यान से सुनिए, ए 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम, कोई इलेक्ट्रॉन बीम है जिसकी एनर्जी 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो किसी गैसियस हाइड्रोजन को रूम टेम्परेचर पर कोलाइड करती है, बम्बार्ड करती है, टकराती है। व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी एमिटेड? किस सीरीज की वेवलेंथ निकलेगी उसकी बम्बार्डमेंट से? ठीक है बेटे, तो नंबर एक बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देने से जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से कौन सी स्टेट में पहुंच जाएगा? पहली बात तो हमें देखो बेटे, कोई भी रेडिएशन कब निकलती है? चलो मुझे एक बात बताओ, कोई भी रेडिएशन कब निकलती है? जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आए, हाँ या ना? तो जो गैसियस हाइड्रोजन है वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, फिर जब वापस आएंगे तब बात करेंगे हम कि वो कौन सी रेडिएशन एमिट करेंगे। क्लियर हुआ? तो अगर वो पहले ऑर्बिट में है तो एनर्जी कितनी है और उसको कितनी एनर्जी दी? इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी दे रखी है? 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी जब हम उसे देंगे तो जिस भी ऑर्बिट में वो जाएगा उसकी एनर्जी कितनी बनेगी? हाँ जी बोलो, ये एनर्जी होगी ना। ये कौन से ऑर्बिट की एनर्जी होती है? हाँ जी, आप इसे इससे कैलकुलेट कर सकते हो। En is equal to -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। n स्क्वायर यहाँ ले जाओ, ये यहाँ ले आओ, -1.1। क्लियर हुआ? यहाँ से आपके पास n आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा बेटे? n आ जाएगा। n जो भी आएगा, मान लीजिए 4 आ गया, 5 आ गया, अगर चौथा ऑर्बिट आ गया, क्या आ गया? फोर्थ ऑर्बिट आ गया। हाँ जी, यहां से आप n कैलकुलेट कर लेंगे। n जितना भी आ गया, एक बार के लिए चलो मान लेते हैं 4 आ गया या 3 आ गया, व्हाटएवर कुछ भी आया। अब ध्यान देना बेटे, ये n इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। अगर तो चौथा आ गया तो चौथे से पहले में इलेक्ट्रॉन आ सकता है। इसकी एक और पॉसिबिलिटी है कि चौथे से पहले में ना आए, चौथे से दूसरे में आए और फिर दूसरे से पहले में आए। इसकी एक और पॉसिबिलिटी है कि पहले चौथे से तीसरे में आए, फिर तीसरे से पहले में आए। एक और पॉसिबिलिटी है चौथे से तीसरे में आए, तीसरे से दूसरे में आए और दूसरे से पहले में आए। हाँ या ना बोलो? क्लियर हुआ? तो अब इनको 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूं मैं तुम बच्चों को। अगर चौथे से पहले में आया तो कितनी एनर्जी निकलेगी? अगर चौथे से दूसरे में आया तो, और दूसरे से जब पहले में आएगा तब, और फोर्थ से थर्ड में आएगा तब, और थर्ड से पहले में आएगा तब, और फोर्थ से जब थर्ड में आएगा तब E4 माइनस E3, और थर्ड से अगर सेकंड में आएगा तो E3 माइनस E2, और सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो ये पहले से ही है हमारे पास, है ना। तो हमारे पास कितनी पॉसिबल एनर्जी होगी बेटे? कितने हो गए पॉसिबिलिटीज बताओ शाबाश? 6 पॉसिबिलिटीज होगी। कितनी पॉसिबिलिटीज होगी? 6 पॉसिबिलिटीज होगी। इसको किसके बराबर रख देंगे हम? h न्यू। यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, सब जगह से अलग अलग फ्रीक्वेंसी की पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे? व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी नहीं पूछ रहा है, वेवलेंथ पूछ रहा है कि बताओ कौन कौन सी वेवलेंथ निकलेगी। तो ये 6 के 6 आंसर हमें फाइंड आउट करने हैं। क्लियर हुआ? इसे रख देंगे hc बाय लैम्डा, इसे लैम्डा 1 बोल देते हैं। तो यहाँ से लैम्डा 1 आ जाएगा, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, लैम्डा 6। हाँ या ना बोलो? तो ये सीरीज यहाँ से निकलेगी। तो ये 12.9 हमारा क्वेश्चन हो गया। कोई डाउट है किसी बच्चे को क्या? तो इस प्रकार से आगे के भी जो क्वेश्चन है ना बेटे इजी हैं, आप करने की कोशिश करना, हो जाएंगे, नहीं होंगे तो फिर हम डाउट ले लेंगे। क्लियर हुआ? आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।